देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की नीतियों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा का जेल भरो आंदोलन। धनबाद में डीजीएमएस की राष्ट्रीय संगोष्ठी। खनन क्षेत्र में बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर मंथन। छात्रों के बाद बीजेपी का प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता हिरासत में। नब्बे किलो की कावड़, 20 साल की आस्था। बेगूसराय से बाबा धाम तक सिर्फ भक्तों की अनोखी यात्रा। दूसरी सोमवारी पर बाबा धाम में आस्था का सैलाब। करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र यूनियनों के संयुक्त मंच ने जेल भरो आंदोलन किया। जिला परिषद मैदान से बीएसएनएल ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला गया। बीएसएनएल ऑफिस के पास प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग जाम कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस लेने, कृषि उपज पर एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की मांग की है। साथ ही खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेंशन की व्यवस्था, सम्मानजनक न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी को मजबूत करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने सिंचाई सुविधा विस्थापन से पहले पुनर्वास, अस्थायी और अनुबंधन कर्मचारियों के नियमितकरण के साथ निजीकरण और नौकरियों के ठेकाकरण पर रोक लगाने की मांग की है। नेताओं ने केंद्र की कॉरपोरेट परस्त आर्थिक नीतियों, अमेरिकी व्यापारिक दबाव और आईएमएफ विश्व बैंक की शर्तों का भी विरोध किया। सरकार जो है मजदूर और किसान के ऊपर में जो सिचुएशन बना दिया है, 4 लेबर को लागू कर दिया है, मजदूर को जो है इंग्रेज शासन तक अपना ढकेल दिया है। 12 घंटा ड्यूटी करो, मजदूर को छटाई करो, नया पानी हो नहीं रहा। ये चीज के बारे में मजदूर को पूरा शोषण हो रहा। किसान को जमीन लिया जा रहा, खेती नहीं हो रहा। 2-4 पहलवान ऐसे रख दिया आउटसोर्सिंग वाला में, हम लोग जाएंगे तो गोली मारने की धमकी भी देता है। मजदूर को जबरदस्त किसान को लिया जा रहा आपको जमीन और आउटसोर्सिंग कर दे रहा। 3 दिन पहले बागमारा का क्या पोजिशन अभी है, बागमारा का क्या पोजिशन आप लोग खुद देख रहे हैं। देखिए, आज जो है देशव्यापी जो है आंदोलन है, जिसमें हम लोग जेल भरो आंदोलन का जो सेंट्रल का कॉल है, उसको लेकर के हम लोग जो है धनबाद जिले के अंदर में जो है संयुक्त रूप से जो है हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से किसानों का जो एमएसपी का मांग है, वो जो है जो एक साल 13 दिन का जो लड़ाई हुआ, उसमें जो सरकार के द्वारा एक जो आश्वासन मिला था कि भाई हम देंगे किसानों को एमएसपी का गारंटी, उसके बाद जो है आज तक नहीं मिला। वो है, उसके बाद बिजली विधेयक है, उसके बाद जो है आपका स्मार्ट मीटर है। इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम लोग जेल भरो आंदोलन का जो है आज का। धनबाद में डीजीएमएस की ओर से खनन क्षेत्र के लिए बैटरी चुनौतियां एवं आगे की राह विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में आईआईटी ISM, IIEST शिवपुर और CSIR CIMFR के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी में खनन क्षेत्र में बैटरी आधारित उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कुल 32 शोध पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 28 शोध पत्र प्रकाशित किए गए। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त डीजीएमएस अधिकारियों के साथ WCL की रेस्क्यू टीम को भी सम्मानित किया गया। इसमें से हम लोगों का जो कार्बन जो एमिशन हो रहा है, उससे हमारा जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है बाई 2070 नेट जीरो करना है। तो इसी का देखते हुए अभी माइनिंग इंडस्ट्री में बैटरी का बड़ा मशीन में बैटरी लगा रहा है, कुछ आ रहा है। हमारा देश में थोड़ा कमी है,
तो इसी के बारे में एक तो आलोचना के लिए, डिस्कशन के लिए, क्योंकि इसका गाइडलाइन अभी तक हम लोग इतना कंक्रीट नहीं बना पाया। बहुत सारे बैटरी सिस्टम है, व्हीकल आ रहा है नया नया, जैसा लेड बेस्ड है, लेड एसिड बेस्ड जगह हम घर में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बैटरी हो गया ईवी, अभी बाद में पावर आएगा, हाइड्रोजन पावर भी आ जाएगा। हाइड्रोजन पावर का जो व्हीकल आएगा तो हर व्हीकल में, हर सिस्टम में कुछ कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स होता है, हैजार्ड्स होता है। तो हम लोग आज इस बैटरी सिस्टम से क्या क्या हैजार्ड है और उसको बैटरी मेंटेनेंस लाइफ को बढ़ाने के लिए जो इकोनॉमिक जरूरी है, नहीं तो ईवी व्हीकल कॉस्टली होता है, उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं करेगा, ठीक से कुछ हैजार्ड होगा, आदमी को भी खतरा हो सकता है, मशीन को भी। रांची में जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर आज सड़क से विधानसभा तक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। छात्रों के विधानसभा मार्च के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई नेताओं और विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्टेडियम ले जाया गया, जिनमें 21 विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी का आरोप है कि सरकार जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद में छात्रों की मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही और इसी के विरोध में मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। वहीं नेताओं की हिरासत के चलते बीजेपी विधायक विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके। दूसरी ओर विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। ऐसे में रांची में एक ही दिन छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के प्रदर्शन से सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। देखिए, पिछले 14-15 दिन से छात्र धरना पर भी यार भूख हड़ताल, और सरकार वार्ता के नाम पर बच्चों को सिर्फ टहला रही है। तो हम सब लोगों ने तय किया कि भाई आज हम सब विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी कि हम सब लोग मुख्यमंत्री से जाकर के आवास में ही मिले और उनसे फिर हम सब लोग बात करें। तो भाई इतनी दिनों से लड़के धरना पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, अस्पताल में बच्चों की इलाज चल रहा है, तबीयतें खराब हो रही है और सरकार उस पर कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि जेएसएससी से लेकर के जेपीएससी का सभी एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, नौकरी को बेचा गया है। बच्चों की एक ही मांग है, उसकी सीबीआई जांच हो। और उन्हें बच्चों के समर्थन में हम सब लोग चाहते थे मुख्यमंत्री से हम लोग मिलें और बात करें, लेकिन हम सब लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया। और फिर वहां से हम लोगों का विचार था कि वहां से हम सब लोग विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री से बात करके, लेकिन हमें उनसे बात नहीं करने दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया और वहीं से गिरफ्तार करके अब हम सब लोगों को यहाँ। बेगूसराय से बाबा बैद्यनाथ धाम तक शिव भक्ति की अनोखी तस्वीर सामने आई है। बेगूसराय के संजीत कुमार करीब 15 से लेकर 20 शिव भक्तों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। खास बात यह है कि उनके कंधों पर करीब 90 किलो वजनी कांवड़ है। गुरुवार शाम 4 बजे शुरू हुई इस यात्रा में भारी कांवड़ के बावजूद भक्तों के कदम लगातार बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। संजीत कुमार के मुताबिक उनके समूह की यह परंपरा पिछले 15 से लेकर 20 वर्षों से लगातार जारी है। शिव भक्तों का एक ही संकल्प है, बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर जलार्पण करना और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना। हर हर महादेव के जय घोष के साथ यह यात्रा आस्था और संकल्प की मिसाल बनी हुई है। बेगूसराय से जी हम वैसे बाबू चलेंगे, ठीक है, शाम में 4 बजे उठाए और यहाँ पहुँचे हुए हैं। कितने कांवरियाँ आपके साथ में हैं? हम लोग 15-20 लोग हैं। और कितने वजन के कांवर है ये? 90 केजी वजन है। 90 केजी। कब उठाए थे जल? कुछ मन्नत है या ऐसे ही आप लोग लेके आ रहे हैं? देखिए हम लोग 15-20 साल से बराबर आ रहे हैं। अच्छा, मन है जो मंदिर मन्नत रहते हैं सभी का ना। यहाँ तक पहुँचने में कितना दिन लगा? हम लोग बृहस्पतिवार के सामने 4 बजे चले।
क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। ये संघ का क्या नाम है? शिव भक्त गुरु का, शिव भक्त बेगूसराय। देवघर में सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। करीब 4 लाख श्रद्धालुओं और कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। सुबह से ही कांवरिया पथ से मंदिर परिसर तक बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा बाबा धाम गूंजता रहा। बाबा मंदिर का पट सुबह 4:20 पर खुला, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ जलार्पण शुरू हुआ। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आए। कांवरिया पथ से मंदिर परिसर तक पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती की गई। प्रशासनिक टीम लगातार भीड़ की निगरानी करती रही और श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित कराया गया। सुरक्षा के साथ सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया ताकि श्रद्धालु सुगम और सुरक्षित तरीके से बाबा का जलाभिषेक कर सके। रहने वाली थी वो बहुत ज़्यादा थी और आप लोग भी नीचे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी भारी मात्रा में इस बार लोग आए हैं और जो इनिशियल रश है, जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस बात का अंदेशा पहले से था कि पिछले सोमवार को 3,20,000 के आसपास लोग आए थे और हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि इस बार ये नंबर लगभग 4 लाख के आसपास रहेगा। अभी जो हमारा लास्ट जो होल्डिंग पॉइंट है, जो टेल पॉइंट है, वो कुमेठा तक लोग पहुँच गए हैं। तो हम लोग भी ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पिछले बार से 20 से 25% और एक्स्ट्रा लोग आएंगे, तो वो नंबर जोड़ने से 4 लाख के आसपास अनुमानित फिगर निकलता है। तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां जो की थी वो मेन मंदिर परिसर में ही हमने चेंजेस किया था। एक्स्ट्रा क्यूआरटीज लगा के एक्स्ट्रा डेपुटेशंस और कहीं कहीं जो एंट्री एग्जिट पॉइंट पे जो इमीडिएट इम्प्रोवाइजेशंस थे वो हम लोगों ने किए थे। तो उसका जो फ़ायदा है, जो इस वीक हम लोगों ने प्लानिंग की, होमवर्क किया और जो मीडिया ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग में हम लोगों ने सबको बताया, उसमें हमारी जो पुलिस टीम है और हमारे एसडीएम है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड प्लानिंग करके डिप्लॉयमेंट और जो पुलिस का जो रोल है इस बार मेन जहाँ चौक पॉइंट्स है वहाँ पे उन्होंने तैयार किया और उसको बहुत बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया है। और जो शुरू का जो आधी घंटा है हम लोग अभी जैसा देख रहे हैं वो बढ़िया से निकला है। और सबसे टफ जो टाइम होता है वो शुरू के 3 घंटे होते हैं। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ऐसे ही हम लोग बाकी 2-2.5 घंटे और निकाल लेंगे और फिर जो मोमेंटम। धनबाद के निरसा में झारखंड बंगाल सीमा के डुबुडी चेक पोस्ट पर पुलिस ने मवेशी तस्करी के बड़े प्रयास को नाकाम किया है। विहिप गौ रक्षा समिति की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर मवेशियों से लदे एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में गाय और भैंस भरे हुए थे। परिवहन से जुड़े वैध कागजात नहीं दिखाने पर पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में चालक ने मवेशियों को मैथन के बीएसके कॉलेज के पीछे से लोड करने और बांग्लादेश सीमा की ओर ले जाने की बात बताई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर पूरे तस्करी नेटवर्क और इससे जुड़े मुख्य सरगना की तलाश में जुटी हुई है। ये मैथन बीएसके कॉलेज के पीछे से लोड होकर के आ रहा था। ड्राइवर के कहने के अनुसार ये गाड़ी बांग्लादेश बॉर्डर जा रहा था कटैया में। तो कैसे निकल रहा था ये यहाँ? ये सीधा बॉर्डर से निकल रहा था, पुलिस के द्वारा पकड़ाया गया है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग इसमें कानूनी कार्रवाई जो होती है वो होगी, ठीक है, जो कानून के दायरे में होगी वो होगी। बंगाल में सरकार बनने के बाद हमारे सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि कोई भी गाय तस्करी नहीं होगी। लेकिन देखा जा रहा है कि ये लोग उल्टा पुल से लोग लेके आ रहे गाड़ी और यहाँ तक कि जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन खड़ी उनको धक्का मार के भी निकल जा रहे हैं। तो हमारे आज कुछ कार्यकर्ता आए हैं और उसके साथ एक गाड़ी पकड़े। अभी भी बीएसके के पास 2-3 गाड़ी लगी हुई है और मैं सभी से इस बात को सभी को जता देना चाहता हूँ, गलती से गाय बंगाल में नहीं ढुकना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।